Hello everybody, hi, welcome back to the channel The Vibing Star Seed. और ये है डिवाइन कलेक्टिव आपके लिए चैनल्ड इनसाइट्स. ओके, ये आपके लिए एनर्जी शिफ्ट रहेगा. सो टुडे आई विल बी चेकिंग कि आपका एनर्जी शिफ्ट अपडेट क्या कह रहा है. ओके, एंड इसके लिए हम किपर लेंगे एंड कीवर्ड्स लेंगे. लेट्स सी, टरो भी लेंगे. तो किपर से स्टार्ट करते हैं कि क्या आर्केटाइप्स आ रहे हैं आपके लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जीज. ऑलराइट, okay. Two energies came out. A meeting and the living room. Okay, an unexpected money at the bottom of the deck. Well, unexpected money in the sense ये हेल्प भी हो सकती है. इट्स अ डिवाइन हेल्प. अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसी कहीं अंधाधुंध जगह से पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी. सो देयर इज़ अ रीज़न अगर अनएक्सपेक्टेड मनी बोला है. अगर कोई एनर्जी थेफ्ट हुआ है आपके साथ तो ये डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड मनी हो सकता है. बिकॉज अगर कोई आपको ओ करता है पैसे, देन इट्स डेफिनेटली unexpected money here. Okay, yep. And divine collective, a meeting. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जल्द ही मिलने वाले हैं किसी से एंड उनके साथ आपकी बातचीत होने वाली है. लाइक लिविंग रूम टॉक्स, जैसे कि हम सीक्रेट्स शेयर करते हैं. ओके, जैसे घर पे बैठ के बात करते हैं ना सबसे, वैसी बातें होंगी. एंड यहाँ पे टॉप सीक्रेट्स शेयर होते हैं. घर में क्या होते हैं? अंदर की बातें. ओके, ऐसी मीटिंग होने वाली है जहाँ अंदर की बातें शेयर होने वाली हैं. सो कोई कम्युनिकेशन आ रहा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके टूवर्ड्स. ओके, एंड ये कम्युनिकेशन रिलेटेड है something secretive. Okay, yes. And हो सकता है कि आपको कोई ओ करता है a sum of money and उसके रिगार्डिंग ये कम्युनिकेशन हो सकती है. Okay, number 4 and number 21, number 27 can be significant in your case. 3, 4, 9 can also be significant, right? Okay, let's see. देखते हैं कीवर्ड्स क्या हैं आज के. We'll take 5 keywords. All right, the Most High, please come through. What are the keywords, the Most High? And जैसे आज मैंने ये डेक खोला, there was a influx of energy. इस डेक में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी. फिर मैंने इसको क्लेंस किया है बिकॉज इसमें से सारे कार्ड्स एकदम से फाउंटेन की तरह गिर गए लिटरली. ओके, नाउ द एनर्जी इज नॉर्मल हियर. सो दिस डेक डेफिनेटली वांट्स टू से समथिंग टुडे. फर्स्ट इज क्राइंग ओवर यू. ये कोई पास्ट पर्सन है या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके साथ थे, राइट? सैड, हर्ट, अपसेट, आई डोंट नो. ये एक रिग्रेटफुल सिचुएशन मुझे दिखा रहा है यहाँ पे. दैट अब कोई रिग्रेट कर रहा है कि वो आपके साथ नहीं है, राइट? या फिर आपको किसी ने चीट किया हो सकता है इन द पास्ट. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, राइट? एंड देन वी हैव legal issues because oh my god, theft. as I said, यहाँ theft हुआ है for sure किसी चीज़ का. तो यहाँ legal issues बन रहे हैं. तो ये जो व्यक्ति हैं जो कि अपसेट हैं, हो सकता है इनके ऊपर कोई लीगल इशू चल रहा है. ओके, और जो आपको नहीं पता बिल्कुल भी. तो हो सकता है ये अंदर की बात आपको पता चले. ओके, ये अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है किसी और के साथ. कोई और आपको बताने आ रहा है या तो
उनकी जगह. टेक व्हाट रेजोनेट्स, राइट? सो यहाँ लीगल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, एंड कोर्ट, जजेस, लॉयर्स सब मुझे यहाँ शामिल होते हुए दिख रहे हैं. तो ये व्यक्ति जो है, इनके ऊपर लीगल इश्यूज चल रहे हैं. दैट मीन्स जस्टिस सर्व हो रहा है, राइट? एंड कल ही मैंने आपको बोला था दैट जस्टिस आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है. दिस इज अ स्टेज ऑफ कार्मिक जस्टिस, राइट? आपकी स्पिरिट टीम कार्मिक जस्टिस सर्व करती है. ओके, somebody holds grudges against you, आपको पता भी नहीं होगा, एंड आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है. 555 ऑन द टाइमर. नहीं पता चलता डिवाइन कलेक्टिव. ओके, सो ये व्यक्ति हो सकते हैं एक ग्रज होल्डर, राइट, जो कि लीगल इश्यूज में फंसे हैं. मूविंग, तो ये रीलोकेट कर रहे हैं अब, या तो आप रीलोकेट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई रीलोकेशन चल रही है. ये ग्रज होल्डर जो हैं, या तो ये रीलोकेट कर रहे हैं बिकॉज इन पे लीगल इश्यूज चल रहे हैं एंड इनको वो नहीं डिस्क्लोज करना, या तो यस, दिस इज एन ऑब्सेसिव लवर. शिट, dangerous, toxic, unhealthy, possessive, karmic, oh my god. And इनके साथ आपने साइकिल क्लोज कर दी है for sure. That's why this person is crying over you, divine collective. I cannot make this shit up. 7-7 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है आपके लिए. ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं. हॉन्टेड, मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, ट्रॉमा, साइड इफ़ेक्ट्स. तो हो सकता है कि अब इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है. ओके, यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब बहुत सिचुएशन ट्रॉमेटिक है, इनको बहुत ज़्यादा याद आती है आई फील, एंड दे रिग्रेट बिकॉज ऑफ दिस, राइट? चेक करते हैं डिवाइन कलेक्टिव के टेरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस सिचुएशन. आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. येस, द लवर्स की एनर्जी आई है. येस, सो ये ट्विन फ्लेम सिचुएशन भी हो सकती है बिकॉज द लवर्स इज फॉर ट्विन फ्लेम्स मोस्टली, राइट? एंड बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको बताऊंगी अभी, बट जो एनर्जीज आई हैं पहले करंटली वो हम कर लेते हैं डिस्कस. सो दिस इज ऑफ कोर्स लाइक अ रिलेशनशिप सिचुएशन. ये मुझे दिखा रहा है कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, बिकॉज लवर्स इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम. शैरियट, आप मूव ऑन कर चुके हैं, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स बिकॉज इट डिड नॉट वर्क आउट. ओके, आप इनके साथ बिल्ड नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे आई फील. या तो ये व्यक्ति आपके साथ बिल्ड नहीं करना चाहते थे. टेक व्हाट रेजोनेट्स. एंड व्हाट एल्स इज कमिंग आउट. तो डियर डिवाइन कलेक्टिव, आप तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ चुके हैं बिकॉज जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी उससे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे ही, राइट? एंड ये आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी विल पावर के साथ आप बढ़े हैं, राइट? एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में इसलिए भी है बिकॉज यहाँ कोलैबोरेशन रिवर्स में है. ओके, रूट कॉज एनर्जी जो है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज ऑलवेज द रूट कॉज एनर्जी. रूट कॉज एनर्जी इज 3 ऑफ कॉइन्स रिवर्स. ओके, 3 ऑफ कॉइन्स रिवर्स इज लाइक दिस पर्सन वाज नॉट at all serious in this partnership, okay, or even was not looking for any collaboration in this partnership, right? क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं था, मोटिव ही कुछ और ही था, राइट? तो ये मुझे दिख रहा है मोटिव कुछ और था यहाँ पे इनका. एंड
एक चीज़ तो पक्की है डिवाइन कलेक्टिव, दैट आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन का टाइम चल रहा है इस टाइम पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स के बाद सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप अकेले में कुछ बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, राइट? आप अकेले ही अब क्रिएट करेंगे, बिकॉज आई थिंक ये जो इंसान थे ये बहुत अनविलिंग से थे, ओके? लेजीनेस, मतलब सब आप ही कर दो, खुद मुझे कुछ करना नहीं है, राइट? ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, लेट मी टेल यू दैट। प्लीज़ छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को जो एक मीनिंगफुल चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते, ओके? आप 10 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करिए, इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही गारंटी दूँ दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स अबंडेंस। एंड आई थिंक ये कार्मिक रिलेशनशिप्स आपको छोड़ने ही थे, ओके? इससे आपको मूव ऑन करना ही था। अब देखिए प्रोग्रेशन तो मुझे यहाँ दिख ही रहा है, 6, 7 and 8, चाहे 8 रिवर्स में क्यों ना हो, बट 6, 7, 8 इज लाइक प्रोग्रेशन, एंड देन 10 एकदम से क्वांटम लीप। ओ वाओ, सो सोल लैंग्वेज में आप क्वांटम लीप वाली जर्नी पे हैं। वाओ, अमेजिंग डिवाइन कलेक्टिव। सो क्वांटम लीप्स आप समझते हैं दैट, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, आपको मूव ऑन इसलिए करना पड़ा बिकॉज ये पर्सन बहुत अनइंस्पायर्ड थे, राइट? उनको लगता था जो भी आप कर रहे हैं इट्स अ टाइम वेस्ट, एंड अगर टाइम वेस्ट नहीं तो यहाँ मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे कोई विलिंगनेस नहीं दिख रही, एंड मुझे यहाँ कोई कोलैबोरेशन या सपोर्ट नहीं दिख रहा, राइट? एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक इंस्पायर्ड एक्शन लेना था बट नहीं लिया गया, करेक्ट? इसके साथ क्या एनर्जी आ रही है? या 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओवर डिफेंसिव पर्सन थे ये बहुत ज़्यादा, राइट? हर बात पे डिफेंसिव हो जाना। देखिए इससे मुझे ये पता चल रहा है दैट दिस पर्सन हैड सो मच ऑफ इनसिक्योरिटीज अराउंड यू। आपको देखकर ही ये पर्सन इतने इनसिक्योर हो जाते होंगे दैट इसके पास इतने आइडियाज़ क्यों हैं। अरे भाई, डिवाइन कलेक्टिव बहुत अच्छा किया आपने दैट आप दूर हो गए, ओके? आपने मूव ऑन कर लिया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी, एंड यही एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली निकली इस डेक से, ओके? द सेकेंड डेक जो मैंने लिया है, दिस वन, एंड हो सकता है दिस पर्सन वॉज वेरी अग्रेसिव अराउंड यू, वेरी अग्रेसिव, ओके? दिस पर्सन टुक अग्रेसिव एक्शन टूवर्ड्स यू, मतलब जो भी इन्होंने किया वो हमेशा ही एक सेल्फिशनेस के लिए किया, इन्होंने अपनी ही सेल्फिशनेस के लिए, ओके? मैं एक और एनर्जी लूंगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, आप इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते थे, राइट? आई फील आप कुछ सुनना नहीं चाहते इस इंसान से, एंड देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं सुनना चाहते आप, क्योंकि आपने कंट्रोल वापस ले लिया है इस इंसान से। आपने जो डोमिनियन था ना, एक्चुअली ये पर्सन आप पे डोमिनेशन जताना चाहते थे कि वो आपसे ज़्यादा सुपीरियर है, आप इन्फीरियर हैं, ओके? बट एक्चुअली सोल वाइज अगर देखे, ओके, स्पिरिचुअली देखे, आपके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, ओके? बट आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी वाले इंसान होंगे। आप कभी ये नहीं जताते कि मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हैं, ठीक है, आप ऐसे बात करें मुझसे, ये सब चीज़ें आप में नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेस्ट, राइट? फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन, आप स्पिरिचुअल भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स इज़ लाइक आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना, आपको इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, आपको डिसएग्रीमेंट्स में नहीं रहना है, ओके? कि आप सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई मुझे आपके साथ क्यों नहीं रहना, मुझे आपके साथ क्यों नहीं रहना। आप ये सब से बहुत दूर जा चुके हैं बिकॉज आप एक चोजन सोल हैं। ये आप देख रहे हैं, दिस इनलाइटनमेंट इज़ फॉर अ चोजन सोल। आप क्योंकि इनलाइटेंड हैं,
राइट, एंड आपको टैकल करना आता है सिचुएशंस को. आपने विड्रॉल ले लिया है, मुझे इन सब चीज़ों से दूर जाना है एंड मुझे खुद के लिए बिल्ड करना है. सो आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एज आई सेड के यू नो एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर जो अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड आपको ये पहचानना पड़ेगा आपके अंदर है वो टैलेंट, राइट. एक लीडरशिप रोल के लिए बने हैं आप, राइट. अब आप अपना कंट्रोल, अपनी एनर्जी किसी और को नहीं देना चाहते, किसी और पे वेस्ट नहीं करना चाहते. आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो वो चीज़ बहुत अच्छी है. ओके, एंड मैंने यहाँ पे कुछ एनर्जीज निकाली थी आपके लिए. सो यहाँ पे जो पहली एनर्जी आई है वो तो कंफर्मेशन ही है जो आज की एनर्जी निकली है. दैट इज़ अबंडेंस इनकमिंग. आप डेफिनेटली एक अबंडेंट स्टेज पे जा रहे हैं. एंड यहाँ पे है बैक टू स्क्वायर वन. इट्स लाइक अ फ्रेश स्टार्ट. ओके, यहाँ पे फेलियर नहीं है, ये एक चांस है. इस टाइम आप सब कुछ सही करेंगे. इस बार आप सब कुछ अपने तरीके से करेंगे एंड ये एक फ्रेश स्टार्ट है टू बिल्ड योर 10 ऑफ पेंटिकल्स इन अ न्यू वे एंड विद अ न्यू आइडिया. सो इंस्पिरेशन भी नया होगा, राइट. दिस इज अ रीसेट बटन नाउ. ये बोल रहे हैं सेकेंड चांस इज पॉसिबल. A second chance is possible. Let go of past failures. वो ये बोल रहे हैं. भगवान ने आपको खुद ये सेकेंड चांस दिया है एंड क्योंकि उनको पता है कि आपने कार्मिक साइकिल ख़त्म करी है एंड हो सकता है कि आप जो बिल्ड करना चाहते थे इस व्यक्ति के साथ वो आप नहीं कर पाए, करेक्ट. बिकॉज ये खुद ही इतने अनविलिंग इंसान थे कि आपके साथ कुछ, क्या आप अगर इनके साथ बिल्ड भी करते तो ये मेहनत तो आपसे ही करवाते. मुझे नहीं लगता कि ये इंसान सपोर्टिव है कहीं से भी. ये मैन्युपुलेटिव है, ये अग्रेसिव है, डेंजरस, टॉक्सिक, जो भी बोलिए. इट्स वेरी अनहेल्दी. ये खुद ही टॉक्सिक लाइफस्टाइल लीड करते हैं तो आपके साथ क्या हेल्दी रहेंगे. ये बहुत क्लियरली बोलूँगी मैं आपको बिकॉज बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी आ रही है यहाँ पे. मतलब जैसे ही आज मैंने ये खोला, मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं है, बट इट वॉज लाइक इनफ्लक्स ऑफ अग्रेशन. जैसे कि किसी के ऊपर हावी हो जाना. ओके, ये व्यक्ति आप पे हावी होना चाहते थे. सो यहाँ पे है स्टार्ट फ्रेश विदाउट ओल्ड लिमिटेशंस. तो आप यहाँ पे अपने पर्सनल बिलीव्स मुझे चेंज करते हुए दिख रहे हैं. आप ओल्ड लिमिटेशंस को तोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं. हो सकता है ये घर पे हो. आप यहाँ पे मुझे कर्स ब्रेकर वाली एनर्जी में दिख रहे हैं. आप जेनरेशनल कर्स ब्रेकर भी हो सकते हैं फॉर श्योर. बिकॉज अ चोजन सोल, उनका पाथ ईजी नहीं होते. ओके, उनका पाथ कभी भी ईजी नहीं होता है. आपको देखकर लोगों को लगता है कि हर चीज़ बहुत फ्लॉलेस है क्योंकि आप दिखाते वैसा है, आप करते वैसा है. क्योंकि आप डरते नहीं है ना. लोग डर जाते हैं. अगर एक भी जॉब अगर मिस हो गई उनसे, यू नो, एक भी जॉब चली गई, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर खुद भी छोड़ी है, इट्स लाइक मैं ये जॉब कैसे छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ. कोई डर जाएगा. सीरियसली बता रही हूँ. लोगों को लगता है लाइक जॉब इज एवरीथिंग फॉर देम, सीरियसली. बट आप, मुझे नहीं लगता कि आप उस केस में हैं बिकॉज आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं. आपके हाथ में है कंट्रोल. आपने किसी और को नहीं कंट्रोल दे रखा अपना. ओके, आप पपेट नहीं हैं अब. आई फील आप कार्मिक लूप होल्स से बहुत बाहर हैं. डिवाइन कलेक्टिव, लेट मी टेल यू दैट. यूफोरिक हाई, प्योर जॉय, ब्लिसफुल एनर्जी में हैं आप राइट नाउ. ओके, बिकॉज आप टॉक्सिसिटी से बहुत दूर हैं. आप हीलिंग वाली स्टेज पे हैं. एंड मुझे यहाँ दिख रहा है अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज अराइविंग. मुझे आपका ब्रेक थ्रू आते हुए दिख रहा है यहाँ पे. ओके, एन्जॉय दिस एनर्जी विदाउट ओवर थिंकिंग. बोला जा रहा है आप ओवर थिंक ना करें किसी भी चीज़ को. दिस इज द एनर्जी. ग्लिच इन द मैट्रिक्स.
ट्रस्ट योर गट ऑलवेज जब आपको कुछ भी ऑफ लगे, एंड उसके बाद आपको टेंशन देना है सटल साइंस जो यूनिवर्स आपको दे रहा है बार बार, राइट? रियलिटी इज शिफ्टिंग अनएक्सपेक्टेडली। आपकी रियलिटी शिफ्ट कर रही है। मैंने आपको क्या बोला कि आप क्वांटम लीपिंग पे हैं, राइट? तो जब हम क्वांटम लीप करते हैं ना तो हमें लगता है कि काफ़ी अनरियलिस्टिकली टाइम बह रहा है, लिटरली टाइम इज फ्लोइंग, ओके? लाइक आपको लगेगा कि कल ही तो जनवरी था, अब हम कैसे अगस्त में पहुंच गए। दिस इज द एनर्जी, दिस इज क्वांटम लीपिंग, ओके? सो आपकी रियलिटी बहुत ही सरियली शिफ्ट कर रही है, राइट? दैट्स द ग्लिच. नाउ against the odds, I cannot make the shit of the most high. Victory despite challenges. आपकी जीत होनी पक्का है. You are defying expectations. इन लोगों को लगता था, ऐसे लोगों को लगता था that आप उनके बिना कुछ है ही नहीं. I don't think, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने आप को भगवान समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है. आई थिंक एग्जिस्टेंस भगवान से आती है एंड भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है. दैट्स वाई वी कॉल हिम द मोस्ट हाई, ओके? द मोस्ट हाई, उनसे ऊपर कोई नहीं है. बट द थिंग इज कि कुछ ऐसे इडियट्स होते हैं, लिटरली मैं बता रही हूँ, जो समझते हैं कि हम भगवान से भी ऊपर हैं. आई डोंट नो वो कौन से रेल्म में जी रहे हैं, आई डोंट नो वो कौन से डिमेंशन के हैं, आई डोंट नो वो कौन से एलियन हैं, बट समथिंग अबाउट दिस ब्रो. आप ऐसे लोगों को पीछे छोड़ के आ चुके हैं. वो खुद आपकी लाइफ में एक ऑड थे, ओके? एक चैलेंज थे, एक ऑब्स्टेकल थे. उनको हटाना भी एक चैलेंज था, यू नो, एक असाइनमेंट था. वो आपके असाइनमेंट का पार्ट था. उनसे सीखना वो भी आपके असाइनमेंट का पार्ट था. एंड दैट वाज द मेजर कार्मिक लेसन्स जो आपने सीखे, ओके? एंड सक्सेस इज पॉसिबल इवन इन एडवर्सिटी. यही आपको बोला जा रहा है. ब्रेक थ्रू तो बहुत पास है. एंड एडवर्सिटी में भी अगर आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं, बोल्ड स्टेप्स, देन भगवान आपको बहुत ही ब्रिलियंट यू नो बैकअप भेजने वाले हैं. लेट मी टेल यू दैट. ब्रिलियंट बैकअप आने वाला है. एंड ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. लेट मी टेल यू दैट, ओके? एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सोल कॉन्ट्रैक्ट रेन्यूअल. आपका किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो रिन्यू हो रहा है अभी स्पिरिट वेल में, ओके? या कार्मिक एक्टिवेशन, पास्ट अग्रीमेंट्स आर नाउ इन मोशन. कुछ रह गया है, आई फील. एंड देखिए, दोबारा कार्मिक पैटर्न्स रिपीट ना हो, ये वार्निंग भी आ रही है, ओके? आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना है अभी अपनी एनर्जी के साथ, ओके? डिवाइन कलेक्टिव, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड ये था आपका आज का एनर्जी शिफ्ट अपडेट. सो द अपडेट इज कि आप क्वांटम लीप में हैं, ओके? सो इट्स लाइक 5, 6, 7, 8 एंड देन 10. वाओ. डिवाइन कलेक्टिव, ऑल द बेस्ट. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. डिवाइन राइजिंग एंड गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट. बाय.